जी, इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, थोड़ा टाइम की पाबंदी कीजिएगा, हमने एजेंडा भी लेना है प्लीज़। अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने बोलना है, अमीर मुकाम साहब ने बोलना है। जी प्लीज़ बोलें बोलें। अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं मशकूर हूँ आपका और पूरे हाउस का कि उन्होंने शुहदाए कुर्म के लिए दुआ कर ली। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं अफसोस के साथ ये बताऊंगा कि मैंने एडजर्न मोशन जमा किया था, लेकिन उसको एजेंडे में शामिल ही नहीं किया गया। जनाब स्पीकर, आज तक हर सेशन में मैं मिन्नतें करता आ रहा हूं कि खुदारा मेरे हल्के पर रहम करो, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिसकी वजह से हाल ही में सैकड़ों जानें ज़ाया हो गई। हमारे फरियादों पर जवाबन ये कहा जाता है कि सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है। मुझे इस हाउस में सूबाई हुकूमत के लिए नहीं भेजा गया, मुझे जो हल्के ने भेजा है, मुझे कौमी असेंबली में भेजा गया है। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि लोग सैकड़ों के हिसाब से शहीद हो रहे हैं, और ये पूरी मुल्क की जिम्मेदारी है, सिर्फ सब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। पूरी अरसे में हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। जंगो जदाल को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा। बच्चे यतीम हो रहे हैं, माएं अपने प्यारों के लिए तरस रही हैं, और साथ साथ कुर्म का वो वाहिद रास्ता, एक ही रोड, जो कि 12 अक्टूबर से बंद है। मैं पहले पिछले सेशन में भी ये फरियाद करता आ रहा हूं कि रोड के लिए खुदारा हुकूमत से इल्तिमास करता रहा हूं कि कुछ कर ले। अब उधर के हालात ऐसे हैं कि ग़िज़ाई अजनास खत्म हो गए हैं, दवाइयां नहीं हैं, पेट्रोलियम मसनूआत खत्म हो गई हैं, और 2 महीने गुजरने के बावजूद कोई किसी किस्म का रहम नहीं कर रहा, और लोग उधर फाकों पे मजबूर हो गए हैं। मरीज अस्पतालों में ईड़ियां रगड़ रगड़ कर जाने दे रहे हैं, दवाइयां खत्म हो गई हैं, और साथ हमारी प्यारी हुकूमत जरगों पे जरगे कर रहे हैं। एक एक नहीं, 2-2 जरगे बिठाए जाते हैं। लेकिन अफसोस कि रोड की तरफ और वो मजलूम लोगों की तरफ जो कुर्म में मसूर हो गए हैं, उनका किसी को कोई ख्याल नहीं है। और आजकल स्कूल सारे बंद हो गए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत खत्म हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बाजारों में कोई भी ग़िज़ाई अजनास नहीं मिल रहे, और रोड की वजह से, रोड की बंदिश की वजह से हुकूमत जो कन्वाइयां लेकर जाती रही है, मैंने पहले भी उसकी मुखालफत की थी कि खुदारा लोगों को कतारों में ना लेके जाओ, इस तरह लोग मरवाओगे। और वही हुआ, कन्वाई पे अटैक हो गया और 45 बंदे उसमें शहीद हो गए, और साथ हुकूमत तमाशाई बनी हुई है, और साथ साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। गांव के गांव जल जाते हैं, बाजार जल जाते हैं, लोग दिन ब दिन शहादत में इजाफा हो जाता है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। और वो कन्वाई जो सिक्योरिटी के हसार में लेकर जाते रहे, सिक्योरिटी वालों को एक खराज तक नहीं आता,
और कन्वाई में सारे बंदे मारे जाते हैं, शहीद किए जाते हैं। और इसी तरह जो मोर्चे बनी हुए हैं, लोग मोर्चों में बैठे होते हैं, लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब रिसेंटली सीएम साहब ने जो एक्शन लिया है, वो यकीन करो कि परचिनार जाना चाह रहे थे, रास्ते में फायरिंग करवाई गई और रास्ता हमारा रोका गया ताकि आगे ये जा न सके। तो इस हाउस की वसातत से जनाब स्पीकर, मैं इल्तिमास करता हूं पूरे हाउस से कि खुदारा हमारे इलाके पर रहम करो और एक वाहिद रोड जो अभी 2 महीनों से बंद है, उसके खोलने के लिए इक़दामात करवा लो। और चूंकि इधर हमारे हुकूमती वज़रा भी बैठे हैं, उनसे मैं इल्तिमास करता हूं, वज़ीर कानून बैठे हुए हैं, उससे मैं दस्तबस्ता अर्ज करता हूं कि खुदारा लोगों पे रहम करें और फौरन ये ऑर्डर्स इशू कराएं कि रोड फौरन खोल दे और ग़िज़ाई अजनास और दवाइयां पहुंचा दी जाएं। आज की ये इत्तला है कि लोग भूख से मर रहे हैं और बच्चे अस्पतालों में मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है। तो हुकूमत क्यों कुछ नहीं कर रही? और सिर्फ यही बताया जाता है कि वो आपस में शिया सुन्नी लड़ रहे हैं। कोई शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, सिर्फ डिवाइड एंड रूल वाली बात है, लड़ाया जा रहा है। लोग तबाह हो गए हैं, लोगों की रोजी जो दिहाड़ी मार है, दिहाड़ी करके बच्चों की रोजी लाते हैं, वो फाकों पे आ गए हैं। दुकानदार जो तकरीबन 8-10 हज़ार दुकानदार हैं, उनके बच्चों का रोजी का दारोमदार उसी दुकानों पे है। दुकानें खाली हो गए हैं, कोई उनका कारोबार नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। मैं इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को एक बार फिर कह देता हूं, इल्तिमास करता हूं कि खुदारा इसी वक्त ऑर्डर्स इशू करवा ले और रोड खुलवा दे ताकि वो गरीब लोग जो भूखों मर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के हिस्सेदार है, पाकिस्तान का एक हिस्सा है। क्यों इसको मुल्क से काटा जा रहा है? और ये ऐसे लग रहा है, मैं ये इक़्तिदार हुकूमत के वज़रा की नोटिस में लाना चाहता हूं कि कल मैं फॉरेन ऑफिस गया हूं, गेट के पुलिस वालों के ये अल्फाज हैं मेरे गार्ड के बारे में, ये नोट कर लें कि अगर पठान है तो उतार दो, अगर पंजाबी है तो अंदर जाने दो। ये कौन सी हुकूमत है? ये कौन सा पाकिस्तान है? कौन सा मुल्क है जो इस तरह कहा जाता है कि पठान को उतार दो? क्यों? कौन सी पठान? वो पठान जिसने पाकिस्तान के लिए लड़े हैं, जो पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से बचा रहे हैं। कश्मीर में यही पठान लड़े हैं, अफगानिस्तान में मुल्क को यही अब पठान बचा रहे हैं। आज ये कहा जाता है कि पठान है, इसको उतार दो। तो मेरा ये हुकूमत इक़्तिदार व वज़ीर कानून से ये इल्तिमास है कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी करें और उन लोगों ने जिन्होंने ये अल्फाज अदा किए उनको करारवा की सजा दी जाए। और आखिर में जनाब स्पीकर, मैं एक दफ़ा फिर कहता हूं कि खुदारा हमारे रोड के लिए कुछ करवा ले और रोड खुलवा दे। थैंक यू। शुक्रिया।